आखिर कौन थी फूलन देवी? एक अनपढ़ औरत जिसने मर्दों के वर्चस्व को चुनौती दी, गरीब तबके की औरत जिसने दौलतमंदों के दबदबे के खिलाफ अदावत की, छोटी जाति की औरत जिसने खुद पर हुए जुल्मों सितम के खिलाफ बंदूक उठा ली, या फिर आजाद हिंदुस्तान की सबसे दुर्दांत अपराधी जिसके सिर पर हत्या और डकैती के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 20 साल पहले दिन दहाड़े उसका कत्ल हुआ। हालांकि उसके कातिल पर कस गया कानून का शिकंजा, लेकिन सवाल आज भी है कि आखिर कौन थी फूलन देवी? चौदह फरवरी 1981 इस तारीख के बाद फूलन देवी को पूरा भारत जान गया था। ठीक इसी दिन चंबल की दस्यु सुंदरी के गैंग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बहमई गांव में 22 से ठाकुरों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। हैरत अंगेज तरीके से फूलन देवी भारत और पूरी दुनिया के मीडिया जगत में रॉबिन हुड जैसी हस्ती बन गई। अगले 2 साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस को छकाने के बाद फूलन ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी 11 साल जेल में रही। तब तक मंडल कमीशन आ चुका था। साल 1994 में पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली मुलायम सरकार ने फूलन के खिलाफ सारे मामले वापस ले लिए। फूलन की जिंदगी पर फिल्मकार शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनाई, जो पूरे विश्व में सराही गई। फिल्म बैंडिट क्वीन आने के बाद फूलन देवी इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गई। जेल से रिहाई के ठीक 2 साल बाद 1996 में फूलन समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव जीतकर संसद की माननीय सदस्य बन गई। जिस फूलन को कभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो बीहड़ छोड़कर शहर पहुंची तो कातिलों का आसान शिकार बन गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन का दिल्ली में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। फूलन का कातिल वो शख्स निकला जिसकी फूलन से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। एक शख्स था शेर सिंह राणा। शेर सिंह बहमई कांड का बदला लेकर ठाकुरों का बड़ा नेता बनने की जुगत में था। राणा ने यूपी के जेवर से चुनाव ही लड़ा, लेकिन जीत हासिल ना हुई। एक 171 गवाह, 13 साल, 12 आरोपी, लंबी कानूनी लड़ाई। आखिरकार शेर सिंह राणा को फूलन का कातिल करार दे दिया गया। लोगों का कहना है कि फूलन को इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या जिंदगी में उसे इंसाफ मिल पाया? जिंदगी के सारे कांटे फूलन ने खुद साफ करने की हिम्मत जगाई थी, लेकिन अब भी शहरों की झुग्गियों में, अंधेरी गलियों में, गांव के परंपरावादी समाज में, बीहड़ की खाइयों में हजारों फूलन जिंदा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही नया और खास प्रोग्राम इतिहास। और इतिहास में आज बात चंबल की रानी फूलन देवी की। दस सुंदरी फूलन देवी, बिहार की दहशत फूलन देवी, नाम में फूल, बदन पर बलात्कार का दंश, 22 ठाकुरों को मौत की घाट उतारने वाली एक बेखौफ महिला डकैत और नाग पंचमी पर खुद के कातिल को खीर खिलाने वाली इंडिया की पहली बैंडिट क्वीन फूलन, जिसके सिर्फ नाम से ही कांप उठती थी चंबल की घाटी। वो असहाय और मजबूर के लिए लेडी रॉबिन हुड थी तो ठाकुरों के लिए सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन फूलन ने जैसे ही बिहार छोड़ा, मौत उसके पीछे पड़ गई। फूलन का नाम आए और शेर सिंह राणा का नाम अछूता रह जाए, ये कैसे मुमकिन है। गरीब तबके की और छोटी जात से आने वाली फूलन ने जुल्म के खिलाफ बगावत करके अपराधी बन बैठी। उसी अपराध के रास्ते वो संसद तक पहुंची, जबकि अमीर परिवार, ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाला शेर सिंह राणा अपराध के जरिए संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो नाकाम हो गया। अब उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ फूलन के कातिल की है। फूलन देवी और उसके कातिल शेर सिंह राणा की दास्तान अजीब है। फूलन ने गरीब परिवार में जन्म लिया। वो पिछड़ी माने जाने वाली मल्लाह जात से थी। वो अनपढ़ थी। उसके सामने कांटे ही कांटे थे। समाज के बिछाए कांटों के बीच फूलन ने अपने हालात और अपनी सूझबूझ के मुताबिक वो रास्ता बनाया जो उसे जुर्म की दुनिया तक ले गया। ले गए थे हमको बांध के, विक्रम को मार दिया और हमको बांध के ले गए अपने साथ में। किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की है या औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, या तो वो लोग हमको मार देते, जिंदा नहीं छोड़ते। हमने कहा था उन लोगों से कि हमको मार दो, परंतु ये पता नहीं है कि हमारे संग में ये दुर्व्यवहार कौन गांव के थे, कहाँ के थे, किसने किया। दूसरी तरफ फूलन का हत्यारा शेर सिंह राणा है। वो रुड़की के एक रईस परिवार का चिराग था। उसे बेहतर तालीम मिली। कहते हैं वो बहुत ज़हीन था। लेकिन महत्वाकांक्षाएं जब सनक में तब्दील हो जाएं, तो ज़हीन भी जलालत के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। शेर सिंह के साथ भी ठीक यही हुआ। वो ठाकुर बिरादरी का बड़ा नेता बनना चाहता था। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना। उसने बेमही गांव में 22 ठाकुरों की हत्या करने वाली फूलन का तब कत्ल कर दिया जब वो जुर्म का दामन छोड़ चुकी थी। सनसनीखेज फूलन हत्याकांड के ठीक 13 साल बाद शेर सिंह राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया। परिवार पूरा दुखी है और बहुत सारे फूलन देवी के स्वतंत्रक थे, संबंधी हैं, स्वतंत्रक हैं, अन्य दलों के भी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता बहुत स्वतंत्रक थे उसके। वो लोकप्रिय थी, बहादुर थी। फूलन की हत्या 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के अशोक रोड स्थित उसके सरकारी आवास के सामने कर दी गई। तब फूलन देवी यूपी के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के सांसद थी।
वो शादी करके आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर सिंह राणा उसे शिकार बनाकर खास बनने की जुगत में था। फूलन की हत्या के ठीक 2 दिन बाद सुर्खियों में बने रहने के लिए उसने 27 जुलाई को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे सरकार आतंकवादियों को मौका जब दे सकती है तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता। मैंने तो कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करी, और ठीक है क्राइम है मेरे ऊपर, 2 केसेस हैं वो मैं फेस करूंगा, लेकिन मुझे जमानत दें, मैं फेस करूंगा, और जो भी अगर सजा भी होगी तो उसे मैं सजा भी भुगतूंगा। बेमही कांड फूलन के इंतकाम का वो जलजला था जहां बरसों की जलालत की वजह से सुलगता आक्रोश धमाके के साथ फूट पड़ा। फूलन 11 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई। चंबल के बीहड़ों में हजारों लड़कियों की शादी बचपन में हो जाती थी। पुरुष प्रधान समाज में वो घटते घटते खत्म सी हो जाती है। लेकिन फूलन को ये मंजूर नहीं था। पीढ़ियों को तोड़ने की जिद ही उसे चंबल के बीहड़ों की भूल भुलैया में ले गई, और यहाँ भटकते भटकते वो एक दुर्दांत डकैत बन गई। चंबल के डाकू गैंग के बीच जाति आधार पर छिड़े गैंगवार में फूलन का सरपरस्त डाकू विक्रम मल्लाह श्री राम लाला गैंग के हाथों मारा गया। उसके बाद बेमही गांव में 3 हफ्ते तक फूलन के साथ बलात्कार किया गया। फूलन जब खुद गैंग की सरदार बनी तो उसने बेमही गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ हुए जुल्म सितम का खूनी इंतकाम लिया। साले गाँव के गुंडे भैया तंग करते, परेशान करते। तेरी लड़की मेरे को गाली दे रही थी, तेरी लड़की मुझे ऐसा कर रही थी, बहाना करके फिर मुझे मारते पीटते, और मेरी माँ से भी पिटवाते। माँ से शिकायत करते कि ये तेरी लड़की का नाम की मुझे पत्थर मार रही थी। मेरी माँ मुझे मार के बाहर निकालती, और मेरी शादी बिल्कुल छोटे में हो गई थी। बदले की दास्तां का अंत भी फूलन की हत्या से उस वक्त हुआ जब वो गुनाह का रास्ता छोड़ सियासत का हाथ थाम चुकी थी। 1996 और 1999 में फूलन ने 2 बार चुनाव जीता। भाषण चंबल की एक बागी सांसद बन गई। डाकू जीवन के दौरान उसने कभी संसद के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन उसे मारने वाला शेर सिंह राणा हमेशा सांसद बनने की फिक्र में रहा। गिरफ्तारी के करीब 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हो गया। लेकिन 17 मई 2006 को राणा को एक बार फिर से कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। अपने फरारी के दिनों में राणा ने जो खुलासा किया वो हैरत अंगेज था। राणा ने ठाकुरों के सम्मान के खातिर फरारी के दरमियान 2005 में अफगानिस्तान के गजनी में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने का दावा किया। कहते हैं आज भी राणा की तमन्ना है कि उस पर एक फिल्म बने। उसे अपनी कहानी पर एक फिल्म निर्माता की तलाश है। जबकि फूलन की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन को पूरी दुनिया में सराहा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फूलन की जिंदगी प्रताड़ना, कष्ट, बलात्कार, घृणा और नरसंहार का एक ऐसा खौफनाक और दर्दनाक सिलसिला रहा कि उसका नाम हर हिंदुस्तानी की जुबां पर खौफ का पर्याय बनकर चस्पा हो गया। बेमही नरसंहार की पूरी कहानी विराम के बाद उस पार जारी है हमारा बेहद खास प्रोग्राम।